मिल्लत ताहिरा, आयातुम मिन आयातिल्लाह, मोजिज़तुम मिन मोजिज़ाति रसूलिल्लाह, आला हजरत अजीमुल बरकत अशाह इमाम अहमद रजा खान, हम सुन्नियों की जान, बोल दे तड़प के मोहदीपुर का मुसलमान। मचल के कहिए पैसा भी दीजिए लेकिन सुभान अल्लाह भी बोलिए भाई, तड़प के कहिए, बोलिए सुभान अल्लाह और मचल के बोलिए। जब मौका आएगा तब दीजिएगा, अभी सुभान अल्लाह कहिए, तड़प के बोलिए सुभान अल्लाह। दोनों हाथों को उठा करके कहिए या रसूल अल्लाह। थोड़ा सा माहौल बनाइए, लगे कि मोहदीपुर में जलसा हो रहा है। जिस तरह से हर साल जलसा होता था वही माहौल बनाइए, वही रंग दिखाइए, माहौल बनाइए। हाथों को उठा करके कहिए या रसूल अल्लाह। जिनको जिनको अल्लाह ने हाथ दिया है, दुनियादार के नाम पे न जाने कितने लोग हाथ उठाते हैं, लेकिन आज रसूल बावकार के नाम पे हाथ उठा करके कहिए या रसूल अल्लाह, और मचल के कहिए या हबीब अल्लाह, और तरफ के कहिए या रसूल अल्लाह। और लोगों का हाल तो ये है कि सुनवा बन जाऊं, मदीना पहुंच जाऊं, चेहरा तड़पे, चेहरा लड़ जाए, चेहरा कुहके, लेकिन जब फाड़ के देखो तो न चेहरा तड़पे, न चेहरा लड़ जाए, न चेहरा कुहके। ये मक्कारी नहीं तो और क्या है, लेकिन आला हजरत के यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। और मेरा कोई डिमांड नहीं है, बस एक डिमांड है कि सुन्नी सही अकीदा बन के रहो, मसलके आला हजरत के दामन को मजबूती से पकड़ करके रहो। मौलवी साबिर साहब किबला इस बात के गवाह हैं। ये 9 सालों से मुसलसल ये जलसा होता चला आ रहा है। मैंने कभी कोई डिमांड नहीं किया, बस एक ही डिमांड किया कि लोग सुन्नी बने रहें। कहिए सुभान अल्लाह भाई, इतनी बड़ी बात बोल रहा हूँ, कहिए सुभान अल्लाह। और लोगों का हाल तो सब है, लेकिन आला हजरत के यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। जो दिल में है वही जुबान पर है, जो जुबान पर है वही दिल में है, जो कौल है वही फेल है, जो फेल है वही कौल है, जो तहरीर है वही तकरीर है, जो तकरीर है वही तहरीर है, जो कहते हैं वही करते हैं, जो करते हैं वही कहते हैं। और अगर बदन है बरेली शरीफ में तो दिल है मदीना शरीफ में। हमें खुद नहीं कहता बल्कि आला हजरत सरकार फरमाते हैं, जानो दिल होश खिरत सब तो मदीना पहुँचे, जानो दिल होश खिरत सब तो मदीना पहुँचे, तुम नहीं चलते रजा सारा तो सामान गया। वाह 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 सुभान अल्लाह। तुम नहीं चलते रजा सारा तो सामान गया। वाह 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 सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तुम नहीं चलते रजा सारा तो सामान गया। आज लोग पढ़ते हैं कि मेरा दिल तड़प रहा है, मेरा जल रहा है सीना, की दवा वहीं मिलेगी, मुझे ले चलो मदीना। अगर हकीकत में दिल तड़प जाता, अगर हकीकत में दिल लड़ जाता तो 5 लाख की कार बाद में लाता, पहले 1 लाख लगा करके मदीना देखा था। अगर हकीकत में दिल तड़प जाता, अगर हकीकत में दिल मचल जाता तो 8 लाख का फ्लैट बाद में खरीदता, पहले 1 लाख लगा करके मदीना देखा था, गुंबदे खजरा की जियारत करा था। अगर हकीकत में दिल तड़प जाए, हकीकत में दिल मचल जाए, अगर हकीकत में दिल दरज जाए तो बदन रहे मोहदीपुर के सालाना जश्न ख्वाजा गरीब नवाज में और रूह गुंबदे खजरा पे निसार हो जाए। या हुजूर सदरुश्शरिया अला बदरुत तरीका की तारीख आपने नहीं सुनी? हुजूर सदरुश्शरिया अला बदरुत तरीका साहिल समंदर पर है। हम जियारत हरमैन शरीफैन के लिए जा रहे हैं। अगर समंदर के जरिए से साहिल समंदर से सफर करेंगे, 1 माह लगेगा गुंबदे खजरा की जियारत में, 1 माह लगेगा पहुंचने में। ये इसका गलबा हुआ, रूहानियत मादियत पर गालिब आई, ये खुद भी गवारा नहीं, बदन को साहिल समंदर छोड़ दिया और रूह 1 माह पहले ही गुंबदे खजरा पे निसार हो गई। तो किसी कहने वाले ने कहा था कि कदम रखने की नौबत ही ना आई थी सफीने पर, कदम रखने की नौबत ही ना आई थी सफीने पर। मदीने का मुसाफिर हिंद से पहुंचा मदीने। वाह 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 सुभान अल्लाह। अल्लाहु अकबर। या रसूल अल्लाह जिंदाबाद 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 जिंदाबाद
सुभान अल्लाह। आला हजरत सरकार फरमाते हैं, अरे ऐ खुदा के बंदो, कोई मेरे दिल को ढूंढो। कहिए सुभान अल्लाह। और तरफ के बोलिए, सुभान अल्लाह। अरे खुदा के बंदो, कोई मेरे दिल को ढूंढो। अभी पास था मेरे तो अभी क्या हुआ खुदाया। न कोई गया न आया, न कोई गया न आया, न कोई गया न आया। हर एक का दिल हर एक के पास है। मेरा दिल मेरे पास है, आपका दिल आपके पास है। अल्लामा गयासुद्दीन साहब का दिल इनके पास है। सना खान रसूल भाई अब्दुल मुत्तलिब साहब का दिल इनके पास है। कारी अब्दुल हकीम साहब का दिल इनके पास है। मौलाना तंजीर उस्मानी साहब ये बिहार से चल के आए हैं, इनका दिल भी इन्हीं के पास है। ऐसा नहीं है कि ये अपना दिल अपनी बीवी के पास रख करके आए हैं, इनका दिल भी इन्हीं के पास है। जितने लोग मिंबर पर बैठे हैं सबका दिल सबके पास है। मजमे में जितने लोग बैठे हैं सबका दिल सबके पास है। तो आखिर आला हजरत का दिल चला कहाँ गया है, उनका दिल चला कहाँ गया है, जो पूरी कौम से फरमा रहे हैं, अरे ऐ खुदा के बंदो, कोई मेरे दिल को ढूंढो। अभी पास था मेरे तो अभी क्या हुआ खुदाया। न कोई गया न आया, न कोई गया न आया। तो आला हजरत का दिल न नानौता गया है, न सहारनपुर गया है, न देवबंद गया है, न बनारस गया है, न सलफिया गया है, न किसी गली में गया है, न किसी इश्क़ मिजाजी के तेवर में लगा है। मुझसे न पूछो, आला हजरत से पूछो कि आखिर आपका दिल है कहाँ, आप पाए कहाँ। तो आला हजरत की बोली में मैं बोलूं, आला हजरत सरकार फरमाते हैं, हमें ऐ रज़ा तेरे दिल का पता चला बमुश्किल, हमें ऐ रज़ा तेरे दिल का पता चला बमुश्किल। दरे रोज़ा के मुकाबिल वो हमें नजर तो आया। ये न पूछ कैसा पाया, ये न पूछ कैसा पाया, ये न पूछ कैसा पाया। तुझे हमने है खुदाया, तुझे हमने है खुदाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत बहुत हजरात, ये जश्न ख्वाजा गरीब नवाज है। अल्लाह ताला जल्ल शानहू कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह व कूनू मअस सादिक़ीन। ऐ ईमान वालो, अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। आज मोहदीपुर के खुशअक़ीदा सुन्नी मुसलमानों ने सच्चे का जलसा सजाया है। अल्लाह के जितने महबूब बंदे हैं सब सच्चे हैं, सब अच्छे हैं, सब हमारे सरों के ताज है। आज मोहदीपुर के दीवानों ने जश्न ख्वाजा गरीब नवाज का एहतमाम किया है। समाज में एक नारा दिया जाता है, कर लो दुनिया मुट्ठी में। ये नारा किसका नारा है, ये मुकेश अंबानी के बाप का नारा है, ये रिलायंस कंपनी वालों का नारा है कि कर लो दुनिया मुट्ठी में। और सचमुच आपने पूरी दुनिया को मुट्ठी में कर लिया। एक छोटा सा मोबाइल आपके पास है, पूरी दुनिया आपकी मुट्ठी में है। लेकिन कभी कभी ये दुनिया आपकी मुट्ठी से फिसल जाती है। 50,000 का महंगा मोबाइल जावेद भाई के पास है, लेकिन अगर इनके मोबाइल में बैटरी नहीं है तो इनका मोबाइल बेकार है। इनके मोबाइल में नेटवर्क नहीं है तभी इनका मोबाइल बेकार है। इनके मोबाइल में सिम कार्ड नहीं है तभी इनका मोबाइल बेकार है। इनके मोबाइल में रिचार्ज नहीं है तभी इनका मोबाइल बेकार है। चलिए मैंने मान लिया कि इनके मोबाइल में बैटरी भी है, इनके मोबाइल में नेटवर्क भी है, इनके मोबाइल में रिचार्ज भी है, इनके मोबाइल में सिम कार्ड भी है, लेकिन अगर इनके पास मेरा नंबर नहीं है तब भी इनका मोबाइल बेकार है। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसा मोबाइल दिखाना चाहता हूँ, एक ऐसा नेटवर्क दिखाना चाहता हूँ कि वो किसी नेटवर्क का मोहताज नहीं है। पुकारने वाला जब हिंदुस्तान से पुकारता है, मेरे मुस्तफा मदीने से सुन लेते हैं। पुकारने वाला जब मोहदीपुर के सालाना इजलास में जश्न गरीब नवाज में बैठ कर पुकारता है, मेरे गरीब नवाज अजमेर से सुन लेते हैं। सुभान अल्लाह। मेरे गरीब नवाज अजमेर से सुन लेते हैं। आज लोग कहते हैं साहब मैंने बड़ी तरक्की कर ली है, मैंने बड़ा ऊंचा मकाम हासिल कर लिया है, मैंने बड़ा ऊंचा मेयार हासिल कर लिया है, मैंने बिल्डिंगों पे बिल्डिंगें बना ली है, मैंने फ्लैट पे फ्लैट खरीद लिया है, मैंने क्या तरक्की कर ली है। अमेरिका बोला मौलाना मैंने एक ऐसा आइटम बम बनाया है कि अगर उस आइटम बम को किसी बस्ती में गिरा दो, बस्ती के सारे बर्बाद हो जाएंगे, बस्ती के सारे लोग खत्म हो जाएंगे, सारे लोग मिट जाएंगे। मैंने
का तू ठीक कह रहा है कि तूने एक ऐसा आइटम बम बनाया है कि अगर उस आइटम बम को किसी बस्ती में गिरा दो, बस्ती के सारे लोग तबाह हो बर्बाद हो जाएंगे, बस्ती के सारे लोग खत्म हो जाएंगे। लेकिन ये अमेरिका एक ऐसा आइटम बम बनाओ ना कि किसी कब्रिस्तान में गिरा दो, कब्रिस्तान के सारे मुर्दे जिंदा हो जाए, कब्रिस्तान के सारे मुर्दे दौड़ने लगे। अमेरिका बोला मौलाना मैं मारना जानता हूँ, जिलाना नहीं जानता, मैं बर्बाद करना जानता हूँ, आबाद करना नहीं जानता। मैंने कहा सुन ले, मारना तेरा काम है, जिलाना अब्दुल कादिर जिलानी का काम है, मार बर्बाद करना तेरा काम है, आबाद करना गरीब नवाज का। बहुत उम्दा, बहुत उम्दा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये जश्न ख्वाजा गरीब नवाज है। मैं अपने मौजू से हटना नहीं चाहता हूँ। सरकार ख्वाजा गरीब नवाज रदी अल्लाह ताला अन्हु के हवाले से कुछ बात करना चाहता हूँ। मैं आपको ले चलता हूँ हिंदुस्तान की राजधानी दिल्ली। दिल्ली में महरौली शरीफ है। महरौली शरीफ में कौन है? ख्वाजा गरीब नवाज रदी अल्लाह ताला अन्हु के मुरीद भी है। अब ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी जो ख्वाजा गरीब नवाज के मुरीद है, ख्वाजा गरीब नवाज के खलीफा भी है, ख्वाजा गरीब नवाज के जान भी है। सरकार गरीब नवाज दिल्ली में तशरीफ लाए, आवाज लगाई कुतुबुद्दीन कहा हो, कहा हुजूर बंदा हाजिर है। सरकार गरीब नवाज रदी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कुतुबुद्दीन तुम दिल्ली में मजहब इस्लाम का प्रचार करो और मैं अजमेर से पूरे हिंदुस्तान में मजहब इस्लाम का प्रचार करूंगा। तड़प के बोलिए, मचल के। ऐसा लग रहा है कि थके थकाए हैं क्या? बोलिए सुभान अल्लाह। हाँ, कहा कुतुबुद्दीन तुम दिल्ली में मजहब इस्लाम का प्रचार करोगे और मैं अजमेर से पूरे हिंदुस्तान में मजहब इस्लाम को फैलाऊंगा, पूरे हिंदुस्तान में मजहब इस्लाम का प्रचार करूंगा। बड़े सच्चे मुरीद थे बाबा कुतुबुद्दीन। सरकार गरीब नवाज से कहने लगे आज तो जो है मुरीद जो है तलाश, पहले के मुरीदों का हाल ये था कि वो सच्चे अच्छे पीर की तलाश किया करते थे, तब जा करके उनसे बैअत हासिल करते थे। बड़े सच्चे मुरीद थे सरकार ख्वाजा कुतुबुद्दीन और बड़े सच्चे पीर थे सरकार ख्वाजा गरीब नवाज। आज तो पीरों की कमी नहीं है। नजर उठा के देखिए, मैंने कलकत्ता में देखा है, गली गली पीर नजर आ रहे हैं, बस्ती बस्ती पीर नजर आ रहे हैं, टोकरी का टोकरी पीर नजर आ रहे हैं, नीला पीला पहन लिया और कहते हैं कि हम बहुत बड़े बाबा हो गए हैं। कहते हैं मस्जिद मत जाना, नमाज पढ़ने मत जाना, नमाज से दूरी बना रहे हैं। मैंने कहा ये पीर नहीं बल्कि पैर है। पीर अगर देखना है, पीर अगर हो तो हुजूर ताजुश्शरिया जैसा हो, हुजूर ताजुश्शरिया जैसा हो कि रात के अंधेरे में अगर किसी बस्ती में चले जाए तो 10-10, 5-5 लाख लोगों का मजमा इकट्ठा हो जाए, 10-10, 5-5 लोगों का हुजूम जमा हो जाए। मैंने कहा अगर पीर देखना है, अगर पीर हो तो हुजूर ताजुश्शरिया जैसा हो। जब जामियातुर रज़ा के स्टेज पर हुजूर ताजुश्शरिया जलवा कर होते थे, ऐसा लगता था, ऐसा लगता था, ऐसा लगता था कि आसमान से चांद उतर करके जमीन पर आ गया है, आसमान से चांद उतर करके जमीन पर आ गया है। पीर हो तो हुजूर ताजुश्शरिया जैसा हो, जिनका जनाजा भी विलायत की गवाही देता हो, जिनका जनाजा भी विलायत का गवाही दे। और आज के दौर में अगर पीर हो तो हुजूर गुलजारे मिल्लत जैसा हो, हुजूर मुहद्दिसे कबीर जिन पर एतमाद फरमा है और जिनका चेहरा देखने के बाद काफिर भी कलमा पढ़ने पर मजबूर हो जाए, कलमा पढ़ करके मुसर्रफ व इस्लाम। अल्लाह 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 अल्लाह। बहुत खूब। पीर हो तो हुजूर गुलजारे मिल्लत जैसा हो। अच्छे और सच्चे पीरों की तलाश किया करो, अच्छे और सच्चे पीरों से बैअत हासिल किया करो। ये ना हो कि जहाँ पाओ वहीं जाकर के बिक जाओ। देखा कि बहुत बड़ा करामती है, जो हाथ हिलाता है काजू ला करके देता है, भाई तो बहुत बड़ा पीर है। और जो है हवा में उड़ता है, ये बहुत बड़ा पीर है। हवा में उड़ने वाला बहुत बड़ा पीर नहीं है। काजू और बादाम को इशारे इशारे में ला करके देने वाला बहुत बड़ा पीर नहीं है। बहुत बड़ा पीर तो वो है जो शरीयत मुताहरा का पाबंद है, जो इस्लाम और शरीयत को जो है इस्लाम और शरीयत की पाबंदी करता है। बड़े सच्चे मुरीद थे बाबा
कुतुबुद्दीन, कहा हुजूर सब कुछ तो गवारा कर सकता हूँ, लेकिन आपके कदमों से दूर जाना गवारा नहीं कर सकता हूँ। आपके कदमों से दूर नहीं जाऊंगा। मैंने आपकी खातिर अपने बाप को छोड़ दिया, अपने वतन को छोड़ दिया, अपने घर बार को छोड़ दिया। मैं सब कुछ गवारा कर सकता हूँ, लेकिन आपके कदमों से दूर जाना गवारा नहीं कर सकता। सरकारे ख्वाजा गरीब नवाज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का तकाजा यही है कि तुम दिल्ली से मजहब इस्लाम को फैलाओगे, मैं अजमेर से पूरे हिंदुस्तान में मजहब इस्लाम को फैलाऊंगा। सरकारे ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ने कहा, हुजूर मैं सब कुछ तो गवारा कर सकता हूँ, लेकिन आपके कदमों से दूर जाना गवारा नहीं कर सकता। मैं आपके कदमों से दूर जाना गवारा नहीं कर सकता। सरकारे ख्वाजा गरीब नवाज ने कहा, कुतुबुद्दीन वक्त का तकाजा यही है कि तुम दिल्ली में रहो, दिल्ली संभालो, दिल्ली से मजहब इस्लाम का प्रचार करो। मैं अजमेर से पूरे हिंदुस्तान में मजहब इस्लाम को फैलाऊंगा। लेकिन कुतुबुद्दीन घबराने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। तुम जब भी पुकारोगे मोइनुद्दीन तुम्हारी मदद के लिए आ जाएगा। जिस्म तुमसे दूर रहेगा, लेकिन दिल तुमसे दूर नहीं रहेगा। बाबा कुतुबुद्दीन बड़े सच्चे मुरीद थे, रुक गए। दिल्ली में मजहब इस्लाम और सुन्नियत, हक और सदाकत का प्रचार करने लगे। देखते ही देखते दिल्ली में मजहब इस्लाम का परचम लहराने लगा। अहले दिल्ली ने देखा हर तरफ कलमे तौहीद का रूहानी नगमे के तराने सुनाई देने लगे, परचम इस्लाम लहराने लगा। कुछ लोगों को जो बातिल परस्त थे, बाबा कुतुबुद्दीन की ये इज्जत, ये शोहरत रास ना आई और कहा कि जब से बाबा कुतुबुद्दीन दिल्ली में आए हैं, दिल्ली में तशरीफ लाए हैं, सब लोग उन्हीं को नजराना देते हैं, सब उन्हीं के पास जाते हैं, सब उन्हीं से मुलाकात करते हैं। कोई हमारे पास आता ही नहीं है, कोई हमसे मुलाकात ही नहीं करता है। कुछ मंसूबा बनाया जाए, कुछ प्लानिंग बनाई जाए, कुछ तरीका इख्तियार किया जाए कि किसी तरीके से कुतुबुद्दीन को दिल्ली से निकाल के बाहर कर दिया जाए, दिल्ली से भगा दिया जाए, दिल्ली से बाहर कर दिया जाए। लोगों ने कहा कि कुतुबुद्दीन को दिल्ली से भगाना आसान नहीं है। हिमालय पहाड़ को जो है हिलाना आसान है, लेकिन कुतुबुद्दीन को दिल्ली से भगाना आसान नहीं है। एक तो उनकी विलायत और तकवा की रोशनी चांदो सूरज से ज्यादा बुलंदो बाला है, चांदो सूरज से ज्यादा रोशनो मुनव्वर है। और दूसरा वक्त का खलीफा, वक्त का बादशाह शमसुद्दीन बाबा कुतुबुद्दीन के मुरीद हैं, ये उनके पीर है। अगर कुतुबुद्दीन से टकराओगे तो शमसुद्दीन से टकराना होगा, बादशाह से टकराना होगा, और बादशाह से टकराओगे तो हिंदुस्तान से कब्रिस्तान पहुंच जाओगे। कहा नहीं नहीं, इस तरह से नहीं, कुछ ऐसा मंसूबा बनाया जाए, कुछ ऐसी प्लानिंग बनाई जाए, कुछ ऐसा रास्ता निकाला जाए, कुछ ऐसी तदबीर इख्तियार की जाए कि जो है सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। जो हमारे और आपके यहाँ ये मसल कही जाती है, लोग ये मिसाल देते हैं कि सांप भी मर जाए, लाठी भी ना टूटे, काम भी हो जाए और जो है किसी को एहसास तक भी ना हो। कहा कुतुबुद्दीन को कुछ ऐसा रास्ता निकाला जाए, कुछ ऐसी प्लानिंग बनाई जाए कि दिल्ली से उनको निकाल के बाहर कर दिया जाए और हम लोगों का काम भी हो जाए। बातिल परस्तों ने कहा क्या करना होगा, हम लोगों को क्या करना होगा। कहा कुछ नहीं करना होगा, चलो चलते हैं एक तवाइफ के पास और तवाइफ से कहते हैं तेरा काम है पैसा कमाना, तेरा काम है पैसा लेना, एक रात में तू मालदार हो जाएगी, एक रात में हम तुझे अमीर कर देंगे, लेकिन तुझे हमारा काम करना होगा। ये लोग औरत के तलाश में निकले और एक तवाइफ के पास जाते हैं और कहते हैं तवाइफ तेरा काम है पैसा कमाना, एक रात में हम तुझे मालदार बना देंगे, हम तुझे पैसों से तौल देंगे, लेकिन तुझे एक छोटा सा काम करना होगा। कहा क्या करना होगा। हाँ कहा वक्त के जो है कुतुबुद्दीन जो बादशाह के जो है पीर
हैं, तुम्हें उन पर माज़अल्लाह ज़िना का इल्ज़ाम लगाना है और कहना है कि मेरे पेट में जो बच्चा पल रहा है वो माज़अल्लाह कुतुबुद्दीन का बच्चा है। औरत ने कहा ठीक है, तुम पैसा दे करके चले जाओ, मैं वक्त मुनासिब वक्त देख करके, अच्छा वक्त देख करके मैं अपना काम कर दूंगी, मैं अपना काम पूरा कर दूंगी। ये लोग पैसा दे करके चले जाते हैं। आप पैसा दे करके चले गए। वो औरत वक्त का इंतजार करती रही, औरत वक्त का इंतजार देखती रही। एक दिन देखती है कि बादशाह खुशगवार मूड में है, बादशाह अच्छे मूड में है। वो औरत जो है बादशाह के करीब जाती है, बादशाह के दरबार में पहुंचती है और कहती है कि जो है बादशाह सलामत, आज मेरी आबरू को लूट लिया गया, मेरी आबरू का सौदा हो गया है, मेरी आबरू को लूट लिया गया है। बादशाह ने कहा कि बताओ तुम्हारे साथ ये गलत काम किसने किया है, तुम्हारे साथ किसने ये हरकत किसने की है। उस औरत ने कहा कि मामला इतना संगीन है कि अगर जबान खोलती हूँ तो मुझे सूली पर चढ़ा दिया जाएगा, और अगर नहीं बोलती हूँ तो मेरी आबरू का सवाल है, मेरी आबरू का सौदा है। शमसुद्दीन अल्तमश ने कहा औरत बताओ, ये किसी दुनियादार का दरबार नहीं है, ये शमसुद्दीन अल्तमश का दरबार है। यहाँ किसी की तबीयत को देखकर फैसला नहीं किया जाता, बल्कि मुस्तफा की शरीयत को देखकर फैसला किया जाता है, मुस्तफा की शरीयत को देखकर फैसला किया जाता है। औरत ने कहा कि हुजूर आप जिन बाबा के मुरीद है, जो बाबा आपके पीर है, जिनकी जूती को आप अपने सर का ताज समझते हैं, माज़अल्लाह वो बाबा बहुत बड़े जानी है, वो बहुत बड़े पापी है। उन्होंने मेरी आबरू को लूट लिया है और मेरे पेट में जो बच्चा पल रहा है माज़अल्लाह वो कुतुबुद्दीन का बच्चा है। कुतुबुद्दीन पर उस औरत का ये इल्जाम बादशाह के लिए एक जो है इल्जाम नहीं बल्कि आइटम बम था जो बादशाह पर गिरा और उनके पूरे वजूद को बिखेर के रख दिया। लेकिन बादशाह ने अपनी पूरी ताकत से काम लेते हुए कहा कल कचहरी में आ जाना, दूध का दूध पानी का पानी फैसला हो जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी फैसला हो जाएगा। ये औरत चली जाती है, ये खबर जंगल के आग की तरह पूरी दिल्ली में फैल गई। अब जो है वक्त का बादशाह बिस्तर पर जो है करवटें बदल रहा है, उसे नींद नहीं आ रही है, वह हैरानो परेशानी के आलम में है। दिल्ली में ये खबर जंगल की आग की तरह फैल गई, लोग आपस में चीमे गोइया करने लगे। कहा सुना है एक औरत ने कुतुबुद्दीन पर जिना का इल्जाम लगाया है, सुना है एक औरत ने इल्जाम लगाया है, सुना है एक औरत ने इल्जाम लगाया है। कल ही फैसला होगा, कल ही फैसला होगा। चलो अपने आंखों से देखेंगे, अपने कानों से सुनेंगे, जब अपने कानों से सुनेंगे। पूरी दिल्ली में ये खबर फैल गई, सुबह होते ही पूरी कचहरी कचाकच मजमे से भर गई। बाबा कुतुबुद्दीन तशरीफ लाए, वो औरत भी तशरीफ लाई। अब बादशाह ने कहा ऐ बाबा कुतुबुद्दीन, इस औरत ने आप पर जिना का इल्जाम लगाया है, आपके पास कोई गवाह हो तो पेश करो। सरकारे कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ने कहा मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है, बेशक मेरा अल्लाह और उसका रसूल बेहतर जानता है, अल्लाह और उसका रसूल बेहतर जानता है, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। कहा अगर आपके पास कोई गवाह हो तो पेश करो। अभी फैसला होता ही कि सरकारे ख्वाजा कुतुबुद्दीन ने अजमेर मुअल्ला की तरफ अपना रुख किया, अपना चेहरा किया और सरकारे ख्वाजा गरीब नवाज को आवाज लगाई। कहा है मोइनुद्दीन, मुझे इसी दिन के लिए आपने दिल्ली में रखा था कि एक औरत मुझ पर जिना का इल्जाम लगा है और मैं उसको गवाह दूं, मैं इसके लिए गवाह पेश करूं। आप ही आइए और आकर के गवाह पेश कीजिए, आप ही आइए और फैसला कीजिए। इधर कुतुबुद्दीन ने आवाज लगाई थी कि मेरे ख्वाजा, पलक झपकते ही अजमेर से दिल्ली में तशरीफ ले आए। पूरा मजमा कह दे सुभान अल्लाह, तड़प के बोलिए या रसूल अल्लाह। उधर वाले भी हाथ उठाकर कह दे या रसूल अल्लाह। मेरे ख्वाजा अजमेर से दिल्ली में तशरीफ ले आए, पलक झपकते कोई कुर्सी से मिंबर पर नहीं आ सकता है। दिल्ली से अजमेर का ट्रेन से 7 से 8 घंटे का रास्ता है और बस से 9 से 10 घंटे का रास्ता है। कोई जो है 9 से 10 घंटा बस के जरिए से सफर करे तो उसे अजमेर पहुंचने में दिल्ली से लगेगा
लगेगा, लेकिन मेरे ख्वाजा ने इस 9 से 10 घंटे के सफर को पलक झपकने में तय किया और अजमेर से दिल्ली तशरीफ ले आए। जैसे ही ख्वाजा गरीब नवाज रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दिल्ली पहुंचे, ख्वाजा गरीब नवाज के जिंदाबाद का नारा लगने लगा। अहले दिल्ली ने देखा कि वक्त का बादशाह कुर्सी से खड़ा हो गया और सरकार ख्वाजा गरीब नवाज के करीब जाकर के उन्हें अपने कुर्सी के करीब लाया, अदब एहतराम से बिठाया, उनके हाथ को बोसा दिया, उनके कदमों का बोसा लिया और कहा, हुजूर आज से पहले जब भी आप आते थे तो तार भेजते थे, खत भेजते थे, लेकिन आज आप इमरजेंसी में तशरीफ ले आए। आखिर इतनी इमरजेंसी में आने की जरूरत क्या थी? इतनी जल्दी आने की जरूरत क्या थी? आप इतनी जल्दी क्यों तशरीफ ले आए? आपने खबर नहीं भेजी, आपने ताकत नहीं भेजा, आपने तार नहीं भेजा। सरकार ख्वाजा गरीब नवाज रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, पहले टाइम रहता था खत भेजने का, तार भेजने का, लेकिन आज टाइम नहीं था, इसलिए मैं इमरजेंसी में तशरीफ लाया, इसलिए मैं इमरजेंसी में आया। सरकार ख्वाजा गरीब नवाज रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, ऐ बादशाह ये भीड़ क्यों लगी है, ये मजमा क्यों इकट्ठा है? कहा, इस औरत ने कुतुबुद्दीन पर जिना का इल्जाम लगाया है, फैसला हो रहा है। कहा, ऐ बादशाह तुमने ये यकीन कैसे किया कि मेरा कुतुबुद्दीन ऐसा कर सकता है? कहा, हुजूर यकीन तो दूर की बात है, मैं सोच भी नहीं सकता हूँ कि बाबा कुतुबुद्दीन ऐसा कर सकते हैं। कहा, आपके तो मुरीद का मामला है, मेरे तो पीर की अजमत का मामला है, मेरे तो पीर की अजमत का मामला है, मैं ऐसा सोच भी नहीं सकता हूँ, यकीन तो करना दूर की तो फैसला क्यों कर रहे हो? का फैसला इसलिए कर रहा हो कि अगर फैसला नहीं करूंगा तो कल आने वाली नस्लें इस बात का ताना देंगी कि आपके बुजुर्गों ने, आपके आबाओ अजदाद ने अपने पीर की अजमत को बचाने की खातिर, अपने पीर की आबरू के लिए, अपने पीर की इज्जत और आबरू की खातिर इंसानियत का गला घोटा था। मैं फैसला इसलिए कर रहा हूँ कि हम किसी के चेहरे से मोहब्बत नहीं करते हैं, किसी की जात से मोहब्बत नहीं करते हैं, बल्कि रसूल पाक के फरमान से मोहब्बत करते हैं, रसूल बावकार के फरमान से मोहब्बत करते हैं, रसूल बावकार की इज्जत व आबरू से मोहब्बत करते हैं। कहा, फैसला कर लो। कहा, कुतुबुद्दीन के पास कोई गवाह नहीं है। कहा, गवाह कुतुबुद्दीन के पास नहीं, मोइनुद्दीन के पास है। ये सुभान अल्लाह, मोइनुद्दीन के पास है। कहा, हुजूर मामला तो दिल्ली का है, आप अजमेर में थे, मामला जहां का हो गवाह भी वहीं का चाहिए, जहां का केस हो, जहां का मुकदमा हो गवाह वहीं का चाहिए। आप अजमेर में थे, मामला दिल्ली का है, मामला दिल्ली का है, गवाह भी दिल्ली वाला ही चाहिए। कहा, गवाह भी दिल्ली वाला ही लाया हूँ, गवाह भी दिल्ली वाला ही लाया हूँ। मैं बहुत तेजी के साथ अपनी गुफ्तगू को मुकम्मल कर रहा हूँ। गवाह भी दिल्ली वाला ही लाया हूँ। कहा, हुजूर मामला दिल्ली का है, गवाह दिल्ली वाला चाहिए। कहा, गवाह भी दिल्ली ही वाला लाया हूँ। आज तक किसी कचहरी में, किसी अदालत में किसी ने ऐसा गवाह नहीं पेश किया होगा। गवाह सुनेंगे तो आप तड़प जाएंगे और मजमे से नारा लगना चाहिए। सरकार ख्वाजा गरीब नवाज रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि कुतुबुद्दीन तुम भी खामोश रहोगे, ये औरत भी खामोश रहेगी, और इस औरत के पेट में पलने वाला बच्चा खुद ही बताएगा कि इसका बाप कौन है, इसका बाप कौन है। सरकार ख्वाजा गरीब नवाज रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपनी शहादत की उंगली को उस औरत के पेट की तरफ घुमाया और कहा कि ऐ औरत के पेट में पलने वाले बच्चे, तू ही बता दे कि तेरा बाप कौन है। और उस औरत के पेट में पलने वाले बच्चे ने बाबा से बुलंद पुकार करके कहा कि बाबा कुतुबुद्दीन सच्चे हैं, मेरी माँ झूठी है, ऐ मोइनुद्दीन आप भी सच्चे हैं, आपका लाया हुआ मजहब इस्लाम भी सच्चा है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद, जिंदाबाद, अल्लाह
या रसूल अल्लाह। अब मैं आपको ले चलता हूँ वही मौलाना गयासुद्दीन साहब किबला को ले लेते हैं, मौलवी अजमेरुद्दीन साहब किबला को ले ले, कारी अब्दुल हकीम साहब किबला को ले ले और चले ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की बारगाह में और कमेटी के चंद लोगों को लेकर के चले, कहे हुजूर वही वाला मोबाइल दे दीजिए जिससे आप सरकार गरीब नवाज से बात कर रहे थे, आप यहाँ से बोल रहे थे, गरीब नवाज अजमेर से सुन रहे थे। कहा मोबाइल लेने आए हो, तुम एक मोबाइल की बात करते हो, मैं तो मोबाइल का कारखाना लेकर के आया हूँ, मैं तो मोबाइल का कारखाना लेकर के आया हूँ। कहा हुजूर नोकिया का मत दीजिएगा, नोकिया की बैटरी बम ब्लास्ट हो जाती है, मोटोरोला का मत दीजिएगा, मोटोरोला का मोबाइल नेपाल में किलो के हिसाब से बिकता है। सैमसंग का मत दीजिएगा, सैमसंग का मोबाइल कामयाब सेट नहीं है। कहा जब मैं जिस वक्त में ख्वाजा गरीब नवाज से बात कर रहा था, मैं यहाँ से बोल रहा था, ख्वाजा गरीब नवाज अजमेर से सुन रहे थे, वो तब नोकिया वाले पैदा भी नहीं हुए थे, मोटोरोला वाले आलम अरवाह में टहल रहे थे, सैमसंग वाले आने की तैयारी कर रहे थे। कहा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी आप किस मोबाइल से बोल रहे थे, ख्वाजा गरीब नवाज किस मोबाइल से सुन रहे थे। कहा वो नोकिया कंपनी का मोबाइल नहीं था, बल्कि मदीने वाले मुस्तफा की कंपनी का मोबाइल था, मदीने वाले मुस्तफा की कंपनी का मोबाइल था। कहा मुझसे लोगे या सरकारे गरीबे नवाज से लोगे। मैंने कहा हुजूर हम लोग अजमेर जाएंगे, वहाँ हम लोगों के बोलने की जसारत होगी, वहाँ हम लोग बोल पाएंगे। सरकारे ख्वाजा गरीब नवाज रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में हम लोगों के बोलने की हिम्मत होगी, हम लोग नहीं बोल पाएंगे। कहा जाओ घबराने की जरूरत नहीं है, आपके पहुंचने से पहले मैं अपना इमरजेंसी SMS ख्वाजा गरीब नवाज को भेज दूंगा। हम लोग अजमेर मोहल्ला पहुंचे, सरकारे गरीबे नवाज के तुरबत अनवर के पहुंचे। कारी अब्दुल हकीम साहब ने कहा हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कहा मोबाइल लेने आए हो। कारी अब्दुल हकीम साहब ने कहा हुजूर हम मोबाइल लेने आए हैं। कहा हुजूर आपको कैसे पता। कहा कुतुबुद्दीन ने अपना इमरजेंसी SMS भेज दिया था, कुतुबुद्दीन ने अपना मैसेज भेज दिया था। कहा हुजूर फॉर्म दे दीजिए, हम फोटो चिपका दे, उस पे पता लिख दे, उस पे नाम लिख दे। ख्वाजा गरीब नवाज ने फरमाया यहाँ फोटो नहीं, फोटो चिपकाने की जरूरत नहीं है, फॉर्म पे लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ दिल पे लिखने की जरूरत है, यहाँ दिल पे उतारने की जरूरत है, यहाँ दिल से कबूल कर है। कहा मोबाइल लेने आए हो। कहा हुजूर मोबाइल लेने आए हैं। कहा लो मोबाइल ले लो, जाओ बड़ा अच्छा सेट है, बात करते रहना। हमने कहा हुजूर जो है सिम कार्ड भी दे दीजिए, बगैर सिम कार्ड के मोबाइल बेकार है, बगैर सिम कार्ड के मोबाइल बेकार है, बगैर सिम कार्ड के मोबाइल नहीं चलता है। कहा सिम कार्ड भी लेता जा। मैंने कहा हुजूर दुनिया की कंपनी वालों ने अपने अपने सिम कार्ड का नाम रखा है, किसी ने एयरटेल रखा है, किसी ने हच रखा है, किसी ने वोडाफोन रखा है, किसी ने जियो रखा है। कहा हुजूर आप भी नाम बता दीजिए, आप भी नाम बता दीजिए। कहा सिम कार्ड भी लेता जा। कादरी ये तेरा सिम कार्ड है, नक्शबंदी ये तेरा सिम कार्ड है, शहरवर्दी ये तेरा सिम कार्ड है, रज़वी ये तेरा सिम कार्ड है। जा जो अच्छा लगे डालना, नाम अलग होगा लेकिन सबका ताल्लुक मदीने से होगा, सबका ताल्लुक मदीने से होगा। हमने कहा हुजूर हमें आला हजरत ने कादरी सिम कार्ड दे दिया है। कहा जाओ बहुत अच्छा सिम कार्ड है, बात करते रहना। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।